वो नाकाबिले भरोसा है। तुम कैसे जानते हो? वो उसकी तलाश कर रहा है। अगर ऐसा न होता तो वो अब तक ना आता। बेवकूफ आदमी। उनका कहना है कि उसके वालिद ने अपने बाप दादा से सुना है कि वो नबी है, लेकिन वो नबी नहीं है। या तो वो या उसका बेटा। अब वो उसे मारने के बाद है। पैदाइश से पहले नबी का कत्ल। क्या नबी होना जुर्म है? क्या मूसा नबी नहीं थे? खामोश। अगर ये किसी को मालूम हुआ तो तुम और तुम्हारे मजहब से कुछ बाकी नहीं रहेगा। क्या तुम मरना चाहते हो? मेरे और तुम्हारे दरमियान ये अहद है, उसको खत्म करने में। मैं शहद का वादा करता हूँ। क्या वो मक्का में है? मैं एक नसरानी के बाद जगह जगह से होता हुआ आया हूँ। मेरे बहुत से साथी रास्ते में ही रहे या फरार हो गए। अब सिर्फ मक्का ही रह गया है। मुझे यकीन है कि मैं उसे ढूंढ लूँगा। अब आपकी मदद से मैं अपने बाप दादा की वसीयत को पूरा करूँगा, उसे कत्ल करके। मैंने आपके ऊंट को चारा डाल दिया है। मुझे पानी की कितनी कीमत अदा करनी होगी? जमजम मुफ्त है, लेकिन आपके ऊंट की देखभाल के लिए आपको 1 सिक्का देना पड़ेगा। सहरा के दिल में मुफ्त पानी? आप कब से मक्का से दूर हैं? जब ये कुआं यहाँ नहीं था और काबा का वो दरवाजा और हिरन नहीं थे। तो आपको कुएं और सरदार के बारे में मालूम नहीं? वो नौजवान कौन है? वो मक्का का चांद है, मक्का के सरदार का बेटा, उनमें से बेहतरीन। क्या उसकी कोई औलाद है? नहीं। उसका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब तक कोई भी औरत अरबों में इसके लायक नहीं रही है। वो मक्का का हर दिल अजीज है। क्या मक्का का आसमान सितारों से चमक उठा है या फिर सूरज तुलू हुआ है कि मक्का इतना रोशन है? सलाम हो आप पर। आप जैसे रोशन सूरज की वजह से मक्का को मुझ जैसी लर्जाती शमा के जरूरत ही नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपको दोबारा देखूंगा। मैंने एक चेहरा देखने की उम्मीद में मौत से बारहा इनकार कर दिया। क्या आपने देख लिया जो आप ढूंढ रहे हैं? शायद किसी लम्हे के लिए, अगर वो वही था। मुझे खौफ है कि हसद भड़क उठेगा। तुम कुछ मर्दों के साथ हो? ये मेरे बेटे हैं।
लेकिन आपको तो सिर्फ हाँ, लेकिन अब खुदा ने मुझे 10 बेटे अता किए हैं जो तवील अरसे तक जिंदा रहेंगे। ये अबू फारिस है जिसे बचपन में आपने देखा है, ये अबू तालिब है और ये जुबैर है। अगर आप मेरे घर आए तो 7 और हैं जो आपको इज्जत और एहतराम देंगे। मुझे ज्यादा खुशी होगी। वो कितना लतीफ है जिसने तुम जैसा कुछ पैदा किया। पहले उसका घोड़ा पकड़ लो, पहले उसका घोड़ा पकड़ लो, उसका घोड़ा, उसका घोड़ा, उसकी तलवार ले लो। जल्दी करो, जल्दी करो, मार दो इसे, इसे भागने न दो। हाशमियों, हाशमियों, मदद करो, वो उसे मार रहे हैं, वो उसे मार रहे हैं, मदद करो, वो उसे मार रहे हैं। मैं उसे मार डालूंगा। अगर उसका बेटा होता तो वो हमसे या हमारे मजहब का कोई सुराग नहीं छोड़ता। हम भी उसे संसार करते। खुदा की कसम, अगर वो चाहता तो वो हम सबको एक साथ ही मार डालता। कितना शेर दिल है ये हाशिम का बेटा। मैं उस नबी के बाप को कत्ल करूंगा, अब्दुल्ला। ठहरो भाइयों, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या बात कर रहे हैं।
क्या तुम जानना चाहते हो कि वो क्या बात कर रहे हैं? यकीनन उसका ताल्लुक अब्दुल्ला से है कि उन्होंने उससे सिर्फ पूछा। खैर, आज का दिन अब्दुल्ला का है। मैं जो कहता हूं उसे तुम ध्यान से सुनो। मेरा बेटा क्या कहता है उसे अच्छी तरह सुनो। खुदा जानता है कि वो मेरी जान से ज्यादा मेरा महबूब है और मुझे मेरे बच्चों में सबसे ज्यादा पसंद है। ये एक अजीबो गरीब कहानी है। क्या मैं उसकी पूरी बात करूं? हाँ, ये असरार है कि मैं संजीदगी से मशगूल होता हूं, लेकिन नहीं जानता कि ये क्या है। कभी कभी मुझे लगता है कि कोई मुझसे कुछ सरगोशी कर रहा है, लेकिन जब मैं अच्छी तरह से देखता हूँ तो मैं किसी को नहीं पाता, और जब मैं ज़्यादा निगाह करता हूँ तो मुझे लगता है कि आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि मेरे अंदर से आ रही है। क्या उसका कोई खास वक्त है? ये हमेशा होता है। आज ही जब हमलावरों की तलवारें हर जगह से मुझ पर बरसने लगी तो उसने मुझे खबरदार किया ताकि मैं अपना दिफा करूं। कभी कभी मैंने किसी को ये कहते हुए सुना, आप पर सलाम, आपके बच्चे पर सलाम, और आपकी औलाद पर सलाम, और आपकी औलाद की औलादों पर सलाम। आपको सलाम पेश करता हूँ, लेकिन मैं उस आवाज से वाकिफ नहीं हूँ। कभी कभी मैं सहरा में मैं किसी खुश्क शाख पर बैठता हूँ तो वो तरोताज़ा हो जाती है और उससे फूल निकल आते हैं और एक साया बन जाता है जिसके नीचे मैं आराम करता हूँ। और जब मैं वहां से उठ जाता हूँ तो वो दोबारा खुश्क हो जाती है। मुझे लगता है कि मसीह के खुदा ने मुझे इतनी लंबी जिंदगी इसीलिए बख्श दी कि मैं आपसे मिलूं। क्या मुझे कुछ हुआ है? आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं है बेटा। आपको एक एजाज मिलेगा जो आपका नाम दुनिया में मशहूर कर देगा। ये कब होगा? हर काम का अपना वक्त मुअय्यन है। जब वक्त आता है तो कोई भी उसे तब्दील नहीं कर सकता।
ये राज किसी को मत बताना, मुझे हसद से खौफ आता है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपनी माँ से मिलने जाऊं? कितना पाक दिल है इस खूबसूरत नौजवान का, इसे अपनी जिंदगी की तरह अजीज रखो। ये उस बेटे का बाप होगा जो इस तारीक रात में सुबह की रोशनी लाएगा। और आज इसी वजह से उन लोगों ने उस पर हमला किया। तौरेत और इंजील में इसके नाम का तज़किरा किया गया है। हाँ, शहर अबन करीब है। क्या अबू हारिस ने कोई खौफनाक ख्वाब देखा है? क्या ये वक्त नहीं जब लोग अपनी नजर को पूरा करें? उसे 3 आवाजों में 3 बार दोहराया गया। मैंने पहली बार उसे नजरअंदाज किया। मैंने उसे अगली बार एक खौफनाक ख्वाब कहा और इस बार इस तरह कहा गया कि उसने मेरे पूरे जिस्म को हिलाकर रख दिया। ये कोई खौफनाक ख्वाब नहीं है फातिमा जान। अब नजर को पूरा करने का वक्त आ गया है। ये मन्नत दिल को तोड़ देने वाली है अबू हारिस।
क्या करे अबू हारिस? उसकी मन्नत को तोड़ दे या उसे पूरा करे? कभी नहीं। अगर मैं उसे पूरा नहीं करता हूं तो मैं अपने वादे को तोड़ने पर जमजम के मालिक को क्या जवाब दूंगा? ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि जब मैं बगैर किसी सहारे के तन्हा था। मर जाओ तुम सब। तुम कहां जा रहे हो? अगर आप बनी हाशिम को काबा के साथ छोड़ देते हैं तो वो थोड़ी ही देर में नबूवत का दावा करेंगे। तुफ है तुम पर। हमें अपनी अदावत में शामिल न करो हर्ब। हमारा क्या कसूर है कि तुम और तुम्हारे वालिद सालों से मक्का से जिलावतन हो चुके हो? अगर उसे ख्वाब में कुआं खोदने की जिम्मेदारी मिली है तो वो शायद सच कह रहा है। ए हर्ब, अब्दुल मुत्तलिब एक इज्जतदार आदमी है जो सच्चाई के सिवा कुछ नहीं बोलता। उसे खोदने दो। अगर उसमें पानी निकलता है तो हम उस पर कब्जा कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो शिकस्त खोरदा होगा, न कि तुम। तुम लोग शमशीर बनी हाशिम के खौफ से कांप रहे हो। हुबल तुम्हें मार दे। अगर उसे पानी मिल गया तो आप सब उसके आगे सजदा करते रहोगे। जब तुम दोनों चचाजाद भाइयों के परदादा को जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो अबू हारिस के दादा का पांव तुम्हारे दादा की पेशानी पर जुड़ा हुआ था, जिसे शमशीर के जरिए अलग किया गया था। उस दिन काहिनों ने कहा था कि बनी उमैया और बनी हाशिम के दरमियान तलवार ही हुकूमत करेगी। हमारा आपके झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, चलो। तुम कहां जा रहे हो? सुनो। आपकी मंसूबाबंदी ने काम नहीं किया हर्ब। मैंने सोचा था मैं अबू हारिस के खिलाफ सरदारों को मुश्ताल कर सकता हूं। उसका सिर्फ एक ही बेटा है, सिर्फ एक, और वो पूरा कुरैश कबीला बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं हैरान हूं उन लोगों से कि वो उससे डरते हैं। उनका खौफ डर की वजह से है। उनका खौफ डर की वजह नहीं है, ये उसकी अजमत और वक्कार का बायस है। तुम उसे शिकस्त नहीं दे सकते। मैं ऐसा करके रहूंगा। तुम कहां जा रहे हो उमैया के बेटे? मेरे पास एक तलवार है जो खून नहीं बहाती, उससे दिल का खून हो जाता है। मैं उसकी अजमत और वक्कार को तोड़ दूंगा। हसद तुम्हारे साथ क्या कर रहा है हर्ब? कुरैश का कुआं खोदने वाला कैसा है हारिस? अपने हाथ को अपने बराबर के हाथ पर रखो। हाशमी ज़ादे,
तुमने कब देखा है किसी अरब ने अपने दुश्मन को चाल से मारा है? वो बेहतर मौत का मुस्तहक है। क्या उमैया के बावजूद कोई खात्मा है? हमारे और तुम्हारे दरमियान ताबत, खून, गद्दारी और तलवार होगी। कहां इन्होंने इसकी पेशनगोई की है? ऊपर खींचो। हारिस, उससे कहो कि वो आकर उसकी अजमत का अंजाम देखे। कहां हो अहले मक्का? कहां है वो शख्स जो मेरी दावत कबूल करता है? तुम कहां हो ऐ जुंगजू मर्द, शमशीर और बहादुर? तुम कहां हो साहिब वकार? बाबा, बाबा, जल्दी से ऊपर आ जाएं। हमारे आबा और अजदाद कहां हैं? क्या आपको किसी ऐसे शख्स पर रोना नहीं आता जो आपको पुकार रहा है? क्या आप सुन नहीं सकते? मैं आपको मक्का के लोगों की शान और शौकत की तजदीद के लिए बुला रहा हूं। तुम्हें क्या हुआ हारिस? उमैया का बेटा कुछ साजिश कर रहा है। मैं इस डर से मरने वाला था। मैंने सोचा तुम्हें किसी चीज ने नुकसान पहुंचाया है। मुझे अब इस तरह मत बुलाना। मैं अपने बेटे की फरियाद बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं अपने बाबा की तन्हाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो, मुझे थोड़ा पानी दो। आप ये कहां देखते हैं कि कुरैश के इस मजलूम आदमी का क्या कहना है? उमैया के बेटे की बेवकूफी एक ढोल की तरह है, लेकिन खाली है। मैं एक राज बताना चाहता हूँ। मैंने इससे पहले कभी अबू हारिस को अपने तमाम बच्चों को एक जगह जमा करते हुए नहीं देखा था। मुझे लगता है जंग होने वाली है। क्या उसका ताल्लुक अबू तालिब से है? क्या उसका ताल्लुक अब्दुल्ला से है? क्या हुआ? मुझे मुनादी को खबर देनी है। कल मुझे वो नजर याद आ गई जिसे मैं भूल गया था, और उसको भूल जाने पर बहुत खुश था। तुम जानती हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब वक्त आ गया है कि नजर पूरी करें।
तुम मेरी गवाह रहो फातिमा, और आप इस बात की गवाही देने के लिए काफी हैं कि मैंने अपनी नज़र मानी। अब जबकि मेरे सारे फर्जंद इस पर राजी हो गए हैं, तो मुझे अपने आंसुओं से शिकस्ता न करो फातिमा। मुझे बताओ अबू हारिस, मैं किसको तैयार करूं उस नजर के लिए कि जिससे आपकी कुर्बानी कबूल हो? मैं नहीं जानता। तो अब वक्त आ गया है। कल सुबह आपका नजर अदा करने का दिन है अबू हारिस। क्या मेरे खून आलूदा दिल को कुछ सुकून पहुंचेगा? क्या मक्का हमारे खुदाओं की जगह नहीं है? क्या ये जगह मक्का नहीं है? क्या आप कुरैश के लोग हैं जो कुरैश के हाकिम को दीवाना कहते हैं क्योंकि वह कुआं खोद रहा है? मैं कसम खाता हूं लात, उज़्ज़ा और हुबल की कि वो ना तो पागल है और ना ही कोई दीवाना। वो खूब जानता है कि वो क्या कर रहा है। हाजियों को खाना और पानी मुहैया करना हाशमियों का काम है, उनके लिए अच्छा है। ताहम जमजम के लिए हाशमियों को लालच दी जा रही है जो हमारे आबा और अजदाद की बाकी मानदा है। क्या इस्माइल ज़बीह कुरैश का एक हिस्सा नहीं था? हुबल की कसम वो था। और ये कुआं कुरैश का है। अगर इसमें पानी है तो ये कुरैश के भी इख्तियार में होगा। वो शैतान का तालीम याफ्ता है। हर्ब इब्न उमय्या कुरैश का दिफा क्यों कर रहा है? ये कौन बोला? एक गुलाम जो कुआं खोदने वाले के लिबास में है, या कोई सरदार जो कुरैश की अमलाक को हथियाना चाहता है? मर्दाने बनी हाशिम यकता परस्त हैं।
तुम्हारी सखावत से किसी को फायदा नहीं हुआ। और कौन सा मुल्क है जिसमें हमारे रवैये की शोहरत नहीं सुनी गई? मैं कहता हूं कि अगर इस कुएं में पानी है तो इसका ताल्लुक कुरैश से है। बखुदा जो हाथ कुरैश को उससे इनकार करता है वो कट जाए। क्या तुम अकेले कुआं खोदने वाले नहीं हो? खुदा की कसम मेरा एक ही बेटा है जो मेरी मदद करने वाला है। लेकिन अगर तुम्हारा मतलब दूसरे लोगों से है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये सिर्फ एक एजाज है जो मुझे मिला है। किसके जरिए? साहिब खाना की तरफ से। तुम झूठ बोलते हो। तुम खुद ही अकेले पानी का फायदा उठाने का बहाना बना रहे हो। जमजम, काबा और मिन्ना और मक्का की इज्जत है। मेरी तमाम खिदमत लोगों के लिए है। मैं पानी बेचना नहीं चाहता। ये इस्माइल ज़बीउल्लाह का हदिया है। क्या हमें पानी दूसरी अशिया की तरह लोगों को बेचना चाहिए? तुम झूठ बोलते हो। कसम खुदा की मैं तुम्हारे साथ मजीद बात नहीं करूंगा। मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम जैसे बेवकूफ से कोई लेना देना नहीं है। मैं हर की राय से इत्तफाक रखता हूँ। शराकतदारों का हिस्सा नामजद करें। अबू हारिस। क्या ये इब्ने मखसूम की आवाज है? आप जैसे बूढ़े आदमी में लालच आपके लिए मकरूह है और मखसूम के नौजवानों के लिए शर्मिंदगी का बायस है। या तो हिस्सा मुख्तस करें या हम तलवार खींचे। अरब की जहालत की कोई इंतहा नहीं है। क्या ये मुकद्दस सरजमीन नहीं है कि जिस पर खून बहाना हराम है? हमने कहा है या तो कबूल करो या लड़ो। मुझे लड़ने के लिए मत ललकारो। मैं अपने खुदा से शर्मिंदा होऊंगा कि उसके घर को खून आलूदा कर दूं। खुदा की कसम, अगर मैंने आवाज उठाई तो तुम्हारे खून से ढके जिस्मों के सिवा कुछ बाकी नहीं रहेगा। क्या तुम्हें खौफ नहीं है कि तुम्हारा इकलौता बच्चा यतीम हो जाएगा या वो मारा जाए और तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाए? तुम्हारा सिर्फ ये एक बेटा है। कहां है बनी हाशिम? कहां है यक्ता परस्त? क्या मेरी मदद करने वाला कोई है? रुक जाओ। क्या सरदार कुरैश के पास जंग के सिवा कोई चारा नहीं है? अबू हारिस जंग से नहीं डरता, लेकिन खुदा मेरा गवाह है, मेरे हाथ में तलवार नहीं है। मर जाओ तुम सब। अपनी तलवारों को मैदान में रखो। हुबल की कसम खाता हूं, जंग के सिवा कोई रास्ता नहीं है। कुरैश से निकाले गए एक शख्स को देखो जो जमजम और पानी की तकसीम की बात कर रहा है। आप कितने मोअज़्ज़िज़ हो। आपने मेरे बाप के गुनाह के सबब मुझे रद्द किया। आला ज़हनियत बाप की जगह बेटे पर इल्जाम नहीं लगाते हैं। क्या तुम ऐसे अजीम इंसान से लड़ रहे हो? है? मैं अपना हिस्सा चाहता हूं। उन्होंने मेरे वालिद से क्या लिया?
अगर रुमैया का हिस्सा होता तो उसे बाहर नहीं किया जाता। ताहम अगर कुरैश के मौज़िन ये कहते हैं तो हम तुम्हें कुछ देंगे, हो सकता है कि ये तुम्हें पुरसुकून कर दे। मैं एक हुक्म जारी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उसे कबूल कर लेंगे। हम आपके सफेद बालों का एहतराम करते हैं। कल सुबह सवेरे कुरैश के हाकिम के साथ जमा होने वाले हर कबीले में से एक शाम के लिए रवाना होगा, जो शामी काहिन के हुक्मों को सुनता है और उस पर अमल करता है। इस हुक्म की तामील की जाए। क्या आप कल के बारे में सोच रहे हैं? अगर यह मकाना कौम की जहालत और मेरी तन्हाई और गुर्बत बाबा के लिए मुसीबत न बनती तो बाबा ने कभी ऐसी नजर न की होती। कल ये कैसा दिन होगा? अगर वो आपको बुलाए तो क्या होगा? अगर वो मुझे नहीं बुलाते तो क्या होगा? मैं उनकी मन्नत का सबब था। काश वो मुझे मुंतखब करें। क्या उन्होंने आपका इंतखाब किया है? कोई नहीं जानता। अगर ऐसा है तो ये एक बहुत बड़ा एजाज है। उन पर कभी एतराज न करना। मैं कौन होती हूँ एतराज करने वाली? एक ऐसी सरजमीन में जहाँ अरब ख्वातीन को कुत्तों से भी कम काबिल समझते हैं, सिर्फ वही शख्स हैं जो हमें इज्जत देते हैं। अगर वो राजी हो जाए, मैं आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर दूंगी। लेकिन मैं आपके बगैर क्या करूंगी? कल कुर्बानी का दिन है। वो हमें मार डालेंगे, तुम क्यों रो रही हो? मैं उसे तुम्हें लेने नहीं दूंगी। मैं लेने नहीं दूंगी। खामोश रहो। तुम मुझसे इनकार कैसे कर सकती हो जो वो मांगते हैं? क्या तुम अरबों के सामने उनको बदनाम करना चाहती हो? मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं चाहूंगी। मैं उनकी शिकस्त दिली बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपके बगैर भी क्या करूंगी? मुझ जैसे शख्स को उसकी तलवार से मरने के काबिल होना चाहिए। क्या तुम चाहती हो कि हम उनके दुश्मनों के सामने शर्मिंदा हों? फिर हमें क्या करना चाहिए? हम भाग जाएंगे। ये मौत से बदतर है। नहीं, अबू लहब जरूर रुकेगा, चाहे बज़ाहिर ही सही। और अगर उन्होंने आपका इंतखाब किया तो? मैं नहीं जानता। आखिर ये किस किस्म की मन्नत है? वो बेटियों को छोड़कर बेटों को मार देते हैं। वो कैसे अरब हैं? आज रात फरार हो जाते हैं। मैं शर्मिंदगी का क्या करूंगा? नहीं, अगरचे मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन उनको तन्हा छोड़ देना ये मौत से भी बदतर है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा कभी नहीं होगा अबू तालिब।
मुझे डर है कि बाबा मुझ पर किसी और को तरजीह दे सकते हैं। अगरचे मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन जिंदगी भी वही है जिससे मौत को खुशी से गले लगाया जाए। मैंने जिंदगी से जो भी चाहा वो मिल गया, और उनमें सबसे बेहतर आपने। खुदा की कसम, इब्राहिम ने इबादत की। मुझे डर है कि बाबा मेरे भाइयों में से किसी की कुर्बानी न दें। अगर उन्होंने अब्दुल्ला से मांग ली तो मैं क्या करूंगा? क्या आप कल के बारे में सोच रहे हैं अब्दुल्ला? मैं सितारों के बारे में सोच रहा हूँ। जब भी मैंने आसमान की तरफ देखा है, मैं खुद से पूछता हूँ कि ये सब किसने बनाया है। क्या अरब के वो बुत जो अपना दिफा करने के काबिल नहीं, वो ऐसा कर सकते हैं? लड़के, अगर अरबों ने ये सुना तो वो आपको तलवारों के आगे डाल देंगे। अगरचे ये कल होना है, कितना अच्छा है कि हम तौहीद परस्त हैं और बुतों की पूजा नहीं करते हैं। कल वो किससे पूछेंगे? क्या अरब नहीं जानते कि पत्थर के बुत उन्होंने अपने हाथों से बनाए हैं? मुझे लगता है कि हम खतरे में हैं। कल मौत का दिन है। तुम मौत की बात करते हो और मैं जिंदगी की। बाबा जिसकी इबादत करते हैं, फिर उसके लिए कुर्बान होने का कोई खौफ नहीं है। तुम कहां जा रहे हो? मैं अपनी आखिरी रात में आसमान और जमीन को अच्छी तरह देखना चाहता हूं। शायद मेरे पास कल का वक्त ना हो, लेकिन मैं सो जाऊंगा। जब मौत बात करने का मौजू हो तो नींद के सिवा कुछ भी दिल को सुकून नहीं देता। ये जंग से पहले की रात की तरह है। बाबा, वो इस वक्त अबू तालिब के घर पर क्या कर रहे हैं? अगर वो उसका इंतखाब करें तो क्या होगा? उठो अबू हारिस, उठो। अब जब तुमने अपनी कुर्बानी का इंतखाब कर लिया है तो उठो। क्योंकि कुछ आंखें तुम्हारी मुंतजिर हैं। इस रात और इस खंडरात ने तुम्हारे दिल का क्या किया?
मक्का की शहजादी आधी रात को? मैं मक्का के सरदार का साया थी जब वो मुसाफिरों, मिस्कीनों और यतीमों की देखभाल कर रहा था। अबू हारिस अपना काम करने में इस कदर मसरूफ थे कि उनको अपना साया नजर ही नहीं आया। अबू हारिस कभी तुम्हारे आंसू न देख सका। आपने काबा में क्यों पनाह ली है? आप क्या सोच रहे हैं? मैं वो देखने आई हूँ। काबा की कसम, मैं टूट गई जब मैंने देखा कि आप अरबों की जहालत की वजह से टूट गए। उन्होंने उसकी मजम्मत की जो हक के सिवा कुछ नहीं बोलता। उमैया की औलाद मक्का की खुद मुख्तारी चाहती है। कुरैश के सरबराह उनकी जबान के साथ हैं। मदद करने के जरिए उनके दिल में तौहीद परस्तों को खत्म करने की ख्वाहिश रखते हैं। वो मुझे कल आफात के सहरा में देखना चाहते हैं। उनकी जहालत ने जिस खून ने दिल बहाने के लिए और सीखा क्या है। जितना ज्यादा दर्जा बुलंद होगा, दर्द और गम की शिद्दत उतनी ही ज्यादा होगी। मुझे डर है कि मेरी मौत के बाद वो उस घर को इस्तेमाल करेंगे जो उन्होंने अपने बेकार पत्थरों से भरा हुआ है, ताकि मजलूम को मजीद मजलूम और जाबिर को मजीद जालिम बना दें। और हारिस, ये बेचारा बच्चा, इस धोखेबाज लोगों के साथ तन्हा क्या करेगा? काश अबू हारिस ने मजीद बीवियां मुंतखब की होती। हो सकता है हारिस के भाइयों को इस वक्त उसकी मदद करने में मदद मिलती। जब मैं 50 साल से ज्यादा का हूं और आप ज्यादा जवान नहीं हो, तो मेरे बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं? और जकरिया ने भी वही अल्फाज कहे और उसने जवाब दिया, आपको यहया की पैदाइश की खुशखबरी देते हैं और जो वो चाहता है हो गया। आप इब्राहिम से कम नहीं हैं जो अपने बेटे का जमजम खोद रहे हैं। अगर मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई है तो मेरी जबान कट जाए। मेरी गवाह रहो फातिमा, और तुम्हारी गवाही काफी है। खुदा और काबा के दरमियान मैंने जो नजर मानी है उसका मुशाहिदा करो। मैं वादा करता हूं कि जब खुदा मुझे 10 बेटे अता करेगा तो मैं उनके वजूद से मुतमईन होके यहाँ उनमें से एक को कुर्बान करूंगा। लोगों के फायदे के लिए ये मन्नत है। जब वो वक्त आएगा तो मैं उसे नहीं तोड़ूंगा। वाह हो तुम पर फातिमा, वाह हो तुम पर अहले मक्का। ए दुनियावी मखलूक, तुमने इस टूटे हुए जिस्म के साथ क्या सलूक किया है कि वो इस तरह की मन्नतें करता है। इस आदमी के लिए कितनी हैरत अंगेज तकलीफ है।
मैं प्यास से मर जाऊंगा। किसने कहा है कि शामी काइन का कहना दुरुस्त है? आपने हमें क्या हल दिया? अरबों के देवताओं की लानत है उन लोगों पर जिन्होंने आपका मुकाबला किया, अबू हारिस। अपनी लानत को सहरा की रेत के लिए बचाओ जिसने हमारी कामयाबी हासिल की। मैंने कहा था कि हमें शाम जाने के लिए एक रहनुमा की जरूरत है, क्या मैंने नहीं कहा था? हमारे पास पानी का एक कतरा भी नहीं है। मैं हुबल की कसम खाता हूँ, मैं इस रास्ते से 100 बार से ज्यादा गुजर चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा। मुझे प्यास मार देगी। पानी, पानी, एक घूंट पानी के लिए मेरे पास जो भी है मैं दे दूंगा। तुम्हारे पास है क्या देने के लिए? क्या देख रहे हो अबू हारिस? एक न खत्म होने वाला सहरा। मैं मरना नहीं चाहता। कौन अपनी मर्जी से मरता है? इस सहरा में पानी नहीं है जो तुम कुआं खोद रहे हो अबू हारिस। या हो सकता है कि तुमने किसी चीज का ख्वाब देखा हो। अगर हम मरना चाहते हैं तो बेहतर है कि हम सहरा के दरिंदों का लुकमा न बने। ये ठीक है, हम अपनी कब्रें खोदते हैं। जानवरों के जरिए अरब के सरदारों की लाशों का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। हुबल की कसम अबू हारिस, तुम जो भी कहते हो ठीक है। मैं कहता हूं अगर हम मर जाते हैं तो हमारे बच्चे अपनी नस्ल को जारी रखेंगे। अबू हारिस का क्या होगा जो बांझ है? हुबल तुम्हें मार डाले। हर ये कौन सा तंज है? मलून, तुम और तुम्हारे बाप पर लानत है। बदबख्त, क्या कहा तुमने? तुम बदबख्त और तुम मलून हो।
मौत करीब है, तलवारें खींचने की जरूरत नहीं है। ऐ रब, तेरे सिवा कोई नहीं है। देखो वो किस तरह अपनी जहालत में उलझे हुए हैं और उन्हें अपनी जहालत पर कितना फख्र है। वो इतने जाहिल हैं कि वो अपनी ही कब्र पर बैठ जाते हैं, लेकिन जिंदा रहने की कोशिश नहीं करते। वो जो भी गलत कहते हैं कबूल करते हैं, लेकिन इस एजाज के मुनकिर हैं जो तुमने मुझे दिया है। उनका दिमाग शराब, औरतें और तलवार तक महदूद है। तो तुम्हारी अजमत से मुझे एक और एजाज अता कर, ताकि मैं उनके सामने अजीम हो जाऊं। वो कहां चला गया? पानी, आओ आओ, पानी पानी, पानी, उठो उठो, पानी। ये अबू हारिस की आवाज है, उसने पानी ढूंढ लिया। इस सहरा में उसने शराब देखा है या बकवास कह रहा है? तुम कुत्तों से भी बदतर हो। मुझसे ज्यादा उसका कोई मुखालिफ नहीं है, लेकिन मैं भी जानता हूं कि वो सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। चलो